Hello everyone, welcome back. This is Dr. Smriti and today we will discuss about types of reproduction. Types of reproduction. Reproduction can be broadly classified into two groups. One is asexual reproduction and second is sexual रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन को दो ग्रुप में बांटा जा सकता है. फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब आइए हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Differences between asexual reproduction and sexual रिप्रोडक्शन. डिफरेंसेस मीन्स होता है अंतर होना. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच क्या अंतर है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन sexual reproduction. ए मतलब होता है एब्सेंट, मीन्स नहीं होना, अनुपस्थित होना. यहां पर है सेक्सुअल मीन्स सेक्स. दैट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स एब्सेंट होता है, मीन्स मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते हैं. मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते हैं. एब्सेंट. That means asexual reproduction is uniparental, or you may also say that a single parent is
involved in asexual reproduction. डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट है, यहाँ देखिए एसेक्सुअल में यहाँ ए लगा हुआ. ए का मतलब होता है एब्सेंट, अनुपस्थित होना, नहीं होना. सेक्स मीन्स मेल एंड फीमेल. दैट मीन्स कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं. इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यूनिपेरेंटल बोलते हैं. मतलब एक ही पेरेंट बॉडी से नए यंग वंस का, या आप कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है. आप ये भी कह सकते हैं अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. दूसरी तरफ है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहां हो गया सेक्स मीन्स मेल फीमेल. इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल प्रेजेंट होंगे. दैट मीन्स कि मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होंगे. इसलिए आप कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल reproduction is biparental. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दो पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं बाइपेरेंटल. और यू मे ऑल्सो से दैट टू पेरेंट्स, a male and a female are involved. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? सेक्स मौजूद है. दैट मीन्स इसमें मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होंगे. दो पार्टनर है तो ये क्या हो गया? बाइपेरेंटल. हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइपेरेंटल. और यू मे ऑल्सो से दैट टू पेरेंट्स, मेल और फीमेल, आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल reproduction. Next point है there is no formation and fusion of gamete. In asexual reproduction, there is no formation and fusion of gametes, and in sexual reproduction, there is formation and fusion of gametes. asexual reproduction यूनिपेरेंटल है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा. इन asexual reproduction there is no formation and fusion of gamete. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइपेरेंटल है, मेल एंड फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व है. मेल मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल फीमेल गैमेट बनाएगी. दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन एंड फ्यूजन होगा गैमेट्स का. अब क्वेश्चन आता है what is gamete? Gamete is a mature
हैप्लॉइड जर्म सेल। गैमेट जो है वो मैच्योर हैप्लॉइड जर्म सेल है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल। सोमैटिक सेल्स के डिवीजन के बाद बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट होता है या बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन होता है, और जर्म सेल से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट जब भी होता है तो ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जितने भी स्पीसीज होते हैं उनका क्रोमोसोम नंबर फिक्स्ड एंड स्पेसिफिक होता है। एज फॉर एग्जांपल ह्यूमन का मैंने बताया था कि 46 क्रोमोसोम होता है इन ह्यूमन। देयर आर 23 pairs of chromosomes or 46 क्रोमोसोम। तो जर्म सेल जो है, जर्म सेल ये मियोसिस के बाद, आफ्टर मियोसिस बनाता है गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था मियोसिस क्या है। मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है। रिडक्शन डिवीजन है, रिडक्शन मतलब क्या, घट जाना। रिडक्शन डिवीजन होता है क्या इसमें, मियोसिस में जो क्रोमोसोम का नंबर है, टोटल नंबर है, वो जस्ट हाफ हो जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। दैट मीन्स कि ये पेयर्ड फॉर्म से अनपेयर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज दैट कि ये सेल है और इसमें ये जो मैंने बनाया रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। और ये कैसे है, इन पेयर्ड फॉर्म, मतलब जोड़ी में मौजूद है, ठीक है। और जब मियोसिस होगा इसमें, आफ्टर मियोसिस, इसमें होता ये है कि सेल का डिवीजन नहीं होता है, इसके अंदर जो मौजूद क्रोमोसोम है उसका सेपरेशन होता है। ये पेयर्ड फॉर्म में यहां मौजूद है, ये अनपेयर्ड हो जाता है, ठीक है। और जब ये पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन। डिप्लॉयड कंडीशन। और जब ये सेपरेट हो जाता है, अपने पार्टनर से अलग हो जाता है, या आप कह सकते हैं अनपेयर्ड हो जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं हैप्लॉयड कंडीशन। दो तरह के गैमेट होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट कंटेन करता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस के बाद गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और कोई भी गैमेट हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करता है। दैट मीन्स कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करता है। एंड फीमेल गैमेट भी कंटेन करती है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। सपोज दैट कि ये फीमेल गैमेट है, फीमेल है, और मैंने ये बनाया, ये मेल गैमेट है। बना है मियोसिस के बाद, दैट मीन्स कि रिडक्शन डिवीजन के बाद। रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म से अनपेयर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो। दैट मीन्स कि जो जोड़ी में क्रोमोसोम है अपने पार्टनर से अलग हो जाता है। तो पहले जितना नंबर होता है क्रोमोसोम से, उससे उसका जस्ट हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये फीमेल गैमेट है मियोसिस के बाद। दैट मीन्स मान लो कि यहाँ 46 था, ये भी 46 था, तो ये हो गया कितना, इसमें क्रोमोसोम हो जाएंगे 23 और इसमें हो जाएंगे 23। यहाँ आप लिख सकते हैं 23 पेयर्स, बिकॉज ये जोड़ी में मौजूद होता है। ये भी हो गया 23 पेयर्स, ठीक है।
आफ्टर रिडक्शन डिवीजन आप कह सकते हैं आफ्टर मियोसिस गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट मैंने लिखा, ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड कंडीशन में है, दैट मींस कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन कर रहा है। तो 46 है टोटल, तो हाफ नंबर इसका क्या हो गया 23, और इसका भी हाफ नंबर क्या हो गया 23। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करेगा सिनगैमी करेगा, सिनगैमी होगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल नंबर है क्रोमोसोम का वो रेस्टोर कर जाएगा। ये कितना था 23, और ये भी कितना था 23, ये बन गया कितना 23 पेयर्स, ये आप कह सकते हैं 46। ये क्या हो गया आपका गैमेट। तो मैंने बताया कि सेकेंड पॉइंट जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसमें फ्यूजन और फॉर्मेशन नहीं होता है गैमेट का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब गैमेट क्या, व्हाट इज गैमेट? गैमेट इज अ मैच्योर्ड हैप्लॉइड जर्म सेल। गैमेट जो है वो जर्म सेल है, और इसका कंडीशन कैसा है हैप्लॉइड है, दैट मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करता है। टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम का जो हाफ होता है, या आप ये भी कह सकते हैं हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ बताया कि एज फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, आप कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम होता है, और जब मियोसिस होता है दैट मींस कि रिडक्शन डिवीजन होता है जर्म सेल में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हैप्लॉइड कंडीशन में। यहाँ मैंने दिखाया हैप्लॉइड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मींस कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करता है, और फिर मेल बनाता है मेल गैमेट, और फीमेल बनाता है फीमेल गैमेट गैमेटोजेनेसिस के थ्रू, और फिर जब उसका फ्यूजन होता है फीमेल गैमेट कंटेन करती है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, और मेल गैमेट कंटेन करता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। फिर सिंगैमी के थ्रू जब फ्यूजन होता है तो क्या होता है, जो नॉर्मल नंबर है ह्यूमन स्पीसीज का 23 पेयर्स, वो रेस्टोर हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ मैं लिख देती हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल reproduction. In asexual reproduction, mitotic division is involved, and in sexual reproduction, meiosis division is involved at some stage. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन होता है, या आप कह सकते हैं माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन का मतलब होता है मैच्योर पेरेंट सेल divided into two and form two immature daughter cell, ठीक है। सपोज दैट ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल आफ्टर मैचुरेशन इसमें डिवीजन होगा, 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा, आफ्टर मैचुरेशन मैच्योर होने के बाद परिपक्व होने के बाद ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, और इस तरह से
एक सेल से दो सेल का निर्माण होगा। ये हो गया दोनों डॉटर सेल्स। ये जो टाइप ऑफ डिवीजन है इसको बोलते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन या माइटोटिक सेल डिवीजन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस सेल डिवीजन जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि ये रिडक्शन डिवीजन है। रिडक्शन डिवीजन है जिसमें जिसके थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। थ्रू दिस टाइप ऑफ डिवीजन गैमेटोजेनेसिस occurs। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है all individuals produced by asexual reproduction is genetically identical। In sexual reproduction, individuals exhibit variation। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, जो न्यू ऑफस्प्रिंग आते हैं, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ये यूनिपेरेंटल होता है, इसमें दो पेरेंट तो है ही नहीं, एक ही पेरेंट के बॉडी से उसके या आप कह सकते हैं सेल डिवीजन से या बॉडी पार्ट से नए यंग वंस का डेवलपमेंट होता है, नए यंग वंस का फॉर्मेशन होता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल का होता है या पेरेंट बॉडी का होता है, वही ऑफस्प्रिंग का भी होता है। इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी यंग वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। जेनेटिकली सिमिलर का मतलब होता है, ये जो जेनेटिकली लिखा हुआ है इसका मतलब होता है आनुवंशिक रूप से सिमिलर होना। जो क्रोमोसोम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो उसका कैरेक्टर डिटरमाइन करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर उसके जेनेटिक मटेरियल के थ्रू या आप कह सकते हैं क्रोमोसोम के थ्रू डिटरमाइन होता है। जैसे पेरेंट का क्रोमोसोम होगा वैसा ही उसके ऑफस्प्रिंग का भी, आप कह सकते हैं यंग वंस का भी जेनेटिक मटेरियल होगा। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है, इसीलिए इसमें दो तरह के जेनेटिक मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक ही तरह का जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व है। इसीलिए जो यंग वंस प्रोड्यूस्ड होंगे थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल्स एक्सिबिट वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल कंटेन करता है मेल गैमीट और फीमेल का मेल कंटेन करता है मेल क्रोमोसोम और फीमेल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के थ्रू मेल अपना कैरेक्टर देता है और फीमेल क्रोमोसोम के थ्रू अपना कैरेक्टर देती है। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होता है तो हाफ सेट मेल क्रोमोसोम का होता है गैमीट में और हाफ सेट फीमेल का होता है। इस तरह मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक का फ्यूजन होता है और जो यंग वंस प्रोड्यूस होता है, जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होता है थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो वेरिएशन एक्सिबिट करता है। मतलब ऑफस्प्रिंग में अंतर होता है, वो एक जैसे नहीं होते हैं, वेरिएशन शो करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो वेरिएशन एक्सिबिट करते हैं, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है
उसमें दो तरह के जेनेटिक मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट होता है, हाफ कैरेक्टर मदर से आता है, हाफ कैरेक्टर फादर से आता है, दोनों का मिक्स किया हुआ कैरेक्टर अपीयर होता है इंडिविजुअल्स में। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो यंग वंस होते हैं वो वेरिएशन शो करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दो पेरेंट का, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, जेनेटिक मटेरियल का मिक्सअप नहीं होता, एक ही तरह के जेनेटिक मटेरियल हो जाते हैं, क्योंकि या तो सेल डिवीजन के थ्रू फॉर्मेशन होता है यंग वंस का, या फिर जो पेरेंट है उसके किसी बॉडी पार्ट से ही डेवलपमेंट होता है। तो जेनेटिक मटेरियल का यहाँ पे मिक्सअप नहीं होता, एक ही तरह के जेनेटिक मटेरियल है, बिकॉज सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसीलिए जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी यंग वंस होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप सबों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो बने वो आप तक तुरंत